गुड आफ्टरनून एवरीवन और आप सभी का स्वागत है ढोंडिया आर्ट में। और आज मेरे संग बैठे हुए हैं मेरे डियर सर संजय साई सर और बहुत ही मेरे एक दोस्त भी हैं और एज ए पेरेंट्स भी हैं। बहुत ही हम आज जो हम लोग 2-3 दिन से फीडबैक कॉलिंग ले रहे हैं वो इसलिए ले रहे हैं कि ढोंडिया आर्ट की क्लासेस में जो भी बच्चे काम कर रहे हैं एज ए पेरेंट्स और बच्चे सभी का फीडबैक लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग रूबरू करवा सके, लोगों को बता सके कि हम किस तरीके की आर्ट्स करते हैं, किस तरीके से पेरेंट्स हमसे हैप्पी है, बच्चे किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इस मीटिंग में हमारे संग है संजय सर। और संजय सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे मुस्कान एज ए आपकी डॉटर जो है यहाँ पे पेंटिंग क्लासेस ले रही है, कितने टाइम से वो क्लासेस ले रही है? I think almost 2 years. 2 years। 2 years. तो 2 साल से मुस्कान साई यहाँ पे क्लासेस ले रही है। और कैसा लगता है यहाँ पे ढोंडिया आर्ट की क्लासेस में उसका काम करना? बहुत अच्छा लगता है। एंड हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम वो पेंसिल ड्राइंग से लेके स्केचिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो निटी ग्रिटी एक पेंटिंग में होता है या होना चाहिए विद पर्सनल टच ऑफ ढोंडिया आर्ट्स, वो एक जो है वो काफ़ी काबिल तारीफ है और बहुत अच्छा लग रहा है। चीज़ें मैं इम्प्रूवमेंट देखता जा रहा हूँ फ्रॉम डे 1 से लेके आज तक का जो इम्प्रूवमेंट है काफ़ी अच्छा है। सो रियली मतलब ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि एज ए पेरेंट्स को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो बच्चा क्या कर रहा है। और वाकई में मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ इस बात के लिए कि बच्चों का जो काम है वाकई में मेरे सामने भी, अगर मैं आपके सामने मुस्कान साई का काम रख दूँ तो आप ये जान नहीं सकते किस छोटे बच्चे ने बनाई है या किसी ग्रेजुएशन बच्चे ने बनाई है। तो थैंक यू संजय सर ये इस अप्रिशिएशन के लिए, बहुत ही अच्छा। और सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप किस प्रोफेशन से हैं। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि बाई प्रोफेशन मेरा अगर मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है एंड अभी जो मैं बाई प्रोफेशन हूँ वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हूँ। So having 20 years of experience in that and doing well in my field, and I hope so I will grow in that field. डेफिनेटली सर, बेस्ट ऑफ लक। एक्चुअली ढोंडिया आर्ट में हम लोग फीडबैक कॉलिंग इसलिए ले रहे हैं और सबसे अहम सवाल कि अगर ढोंडिया आर्ट को कुछ 10 में से स्टार देने हों तो कुछ सोच समझ के आप बताइए कि क्या कितने स्टार देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे? अगर मेरा फीडबैक है तो मैं तो 10 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ की पर्सनल टच विथ ऑल द निटी-ग्रिटी ऑफ द पेंटिंग, सो वो अमेजिंग। सर मैं स्टॉप करना चाहूंगा इसमें कि पर्सनल अगर आपका मेरा रिलेशन है एज ए संजय सर मेरे मित्र भी है बहुत खास, बट वाकई में सभी लोगों का अप्रिशिएशन देखकर मैं वाकई में बहुत खुश हो जाता हूँ। कभी कभी मैं इमोशंस बहुत आ जाते हैं मेरे अंदर कि वाकई में हम इतना सुंदर काम करते हैं जिस तरीके के पेरेंट्स के वर्ड्स रहते हैं। तो ये हम ढोंडिया आर्ट पे इसलिए भी दिखाना चाहते हैं कि पेरेंट्स का क्या फीडबैक रहता है और क्या सर आगे के वर्ड्स बोलेंगे। तो सर कंटिन्यू प्लीज। पर्सनल टच बोलने का मतलब है मेरा कि जा कर के बारीकियों को समझाना, ऐसे लिख करना है या ये ड्राइंग को ऐसे बनाओ, यहाँ पे ये हाइट थोड़ी कम लग रही है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। सो ऑल छोटा छोटा सा चीज़ जो जिसको कि कवर अप करते हैं बाय लुकिंग एट दी पेंटिंग, राइट। सो उसको मैं बोल रहा हूँ। तो ये बहुत ही कम लोग करते हैं जो इंडिविजुअल पे इतना टाइम दे के फोकस करके करते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। सर वन थिंग और कि अगर मैं यहाँ पे क्लासेस के बारे में पूछूं कि हमें टाइमिंग से रिलेटेड भी और फी से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज रहती है लोगों की कि सर बच्चे तो घर में 1 घंटा भी नहीं बैठते बट यहाँ 2-2 घंटे गुजार देते हैं, ऐसा क्या है? तो आपको टाइमिंग से रिलेटेड और फीस से रिलेटेड भी अगर आप कुछ बोलना चाहें कि क्या वाकई में मतलब लोगों को ये भी लगता है कि सर टाइमिंग को देखकर तो लगता ही नहीं है, फीस बहुत ही रीजनेबल है, हम लोगों को स्टार्टिंग में लगता था। तो इस तरीके का कुछ फीडबैक आपके थ्रू टाइमिंग को फीस इज ओके, फीस पे मैं नहीं जाऊंगा, बट टाइमिंग जो आप जितना एलैबोरेट करने में टाइम देते हैं, राइट, वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा, और वो मैटर करता है। एंड बच्चे उसके ऊपर जाके उसी लेवल से प्रैक्टिस भी करते हैं तो वो निखर के भी आता है दूसरे फोरम में भी दिख जाता है, राइट। तो गाइज मैं आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं मेरे अपने थॉट है, संजय सर आप भी बताइएगा कि ये थॉट सही है कि नहीं। मैं हमेशा कृष्ण भगवान जी कहते थे कि आप अपने कर्म को करते चलिए, सब कुछ आपके पीछे रहेगा। तो मैं अपने कर्म को कर रहा हूँ और बहुत ही 100% तरीके से
तो मुझे कहीं ना कहीं और चीज़ों की चिंता नहीं रहती। तो आज पेरेंट्स के एप्रिशिएशन, संजय सर आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं और इस तरीके के वर्ड्स आपने बोलकर वाकई में इस चैनल पे और 4 चांद लगा दीजिए प्लीज़, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।